इवनिंग आप सभी को। ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो या फिर कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, सबके लिए देखना कंपलसरी नहीं है। बस ये मेरी मर्जी से ऐसी बस कुछ बातें करनी थी, तो आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो तो पहले ही मैंने बता दिया कि जिसको देखना है वो रुके। और बाकी 1-2 दिन में, कल या परसों तक में स्ट्रेटेजी वीडियो, प्री मेंस, कॉमन सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना कि जब कोई हम प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी तैयारी करते हैं किसी भी दौर में, किसी भी चीज़ का, वनडे एग्ज़ाम, MPPSC, UPSC, कोई भी, तो उस दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें या ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो मन को चुभ जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसे कुछ चीज़ें हुई और मैं आज इसलिए बता रही हूँ कि आज एक तरीके से मैं भी छोटी मोटी ही सही पर एक नौकरी पा चुकी हूँ, एक तरीके से सफल इंसान हो चुकी हूँ। मेरा छोटा सा YouTube चैनल भी है आप लोगों की बदौलत, और मैं कहा जाए तो यहाँ मेरा ड्रीम है पहुँचने का, बट यहाँ तक आ गई हूँ, एक स्टेप चढ़ गई हूँ। फाइनल जब भी होगा तो होगा ही। तो कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मुझे याद है जब 2017 में या 17 या 18 में शायद तुरंत मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, या फिर हुआ भी नहीं था, 3rd ईयर था आई थिंक। और उस टाइम पे MPSI की वैकेंसी आई थी और मैं इलाहाबाद में रहती थी, प्रयागराज यूनिवर्सिटी ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे व्यापम के बारे में, उसके कोर्स के बारे में, या मतलब उसका जो भी सिलेबस रहता था, उसकी बुक लिस्ट के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं होता था। तो मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी थी, उनको सब कुछ पता था। तो मैं यहाँ पे जब आई घर पे 1 हफ्ते पहले ही पेपर देने के लिए, तो रीवा में मैं रुकी हुई थी, तो मैंने उनसे बोला कि क्या आपके पास फलाना नाम की कोई बुक है मैथ्स की, क्योंकि उस बुक के बारे में मैंने सुन रखा था और मुझे ये भी पता था कि उनके पास है, मैंने देखा था। पर मैंने सोचा कि पूछ लेती हूँ, शायद 1-2 घंटे के लिए मिल जाए, डेली 2-3 घंटे के लिए डेली मिल जाएगी तो मैं भी पढ़ लूँगी। तो उन्होंने सीधे बोला नहीं है मेरे पास, और मेरी इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं है, हालांकि उनका भी नहीं हुआ था फिर। तो मैं ये चाहती हूँ कि किसी को कंटेंट देने के लिए कभी कोई मना ना करे, कोई भी स्टडी मटेरियल देने के लिए कभी कोई मना ना करे। मैं आज भी अगर मेरे पास कोई भी PDF रहती, तुरंत अपने ग्रुप में डालती हूँ। कोई भी मेरे से आके बोलता है कि मेरे को इससे संबंधित कोई नोट चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, इवन यहाँ पे आके कोई मेरे से बुक ले जाता है, मोहल्ले का भी कोई, तुरंत मैं देती हूँ। कुछ चीज़ें याद आती रहती हैं, तो मतलब वो चीज़ मुझे आज तक चुभती है कि किसी को 2 घंटे के लिए आप बुक दे रहे हो तो उससे आपका ही भला होगा, आपको ही दुआ लगेगी, ना कि आपका कुछ ऐसा नॉलेज कम हो जाएगा। अगर मैं तो इवन अपनी छोटी छोटी चीज़ें, मैं जो भी स्ट्रेटजी बनाती हूँ सीधे आपको ला के दे देती हूँ, अपने पढ़ने के लिए जो भी सोचती हूँ आपको आके बता देती हूँ। चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस का मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि मैं अभी सक्सेस नहीं हूँ ना मेंस में। जिस दिन मेंस में सफल होगी तो मेंस के लिए भी बताऊंगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि सामने वाला आके मुझे बोल दे कि खुद तो पहले कर लो फिर तुम करो। प्रीलिम्स के लिए कोई नहीं बोल सकता कि पहले तुम खुद निकालो, क्योंकि मेरे 4 प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं। इवन अब मुझे ये भी कोई नहीं बोल सकता कि पहले तुम खुद सफल हो जाओ, क्योंकि मैं अब सफल हो चुकी हूँ, जिसे सफलता कहते हैं वो पा चुकी हूँ। बाकी मेरा ड्रीम बड़ा है तो वो मैं पाती रहूँगी, और वो मतलब चलो ठीक है, वो तो बात की बात है, पाऊँगी नहीं पाऊँगी, है ना। तो आप लोग ये कभी मत करना कि कोई भी इंसान सामने वाला आपसे आके बोले कि यार ये टेस्ट सीरीज है क्या, या फिर आपके पास ये बुक है क्या, 2 दिन के लिए मिलेगी क्या, सीधे आप उसको ये बोलना 2 दिन नहीं भाई 4 दिन के लिए ले जाओ। यकीन मानो बहुत आपको दुआ लगती है, मतलब कि कभी छोटी मोटी चीज़ों के लिए, या फिर नोट शेयर कर दो। आप ये सोचते होंगे अरे मेरी मेहनत है, मैं नोट शेयर कर दूंगा तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, कुछ बेकार नहीं जाती है, ये मेरा पर्सनली मानना है। और कुछ चीज़ें मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि लोग आपके साथ होते हैं, आपके साथ नहीं होते हैं, आपके पास जो होता है उसके लिए आपके साथ होते हैं। ये भी मैंने बहुत जगह देखा है, मैंने देखा है कि लोग छोटी मोटी कोई जॉब पा जाते हैं ना, स्टेबल हो जाते हैं, तो उसके बाद लोगों का रवैया चेंज हो जाता है, ऐसा बिहेव करने लगते हैं कि बस वही है, वही सर्वगुण संपन्न है, वही सब कुछ है, हम तो कुछ नहीं है। और ये भी होता होगा आप लोगों के साथ, मेरे साथ भी होता आया है। 25 साल जैसे ही क्रॉस करो तो इंसान बोलने लगता है कि सामने जहाँ भी जाओ, इवन मैं तो दुकान में भी जाती थी कुछ सामान लेने, तो बोलते थे अभी नहीं हुआ तुम्हारा कुछ, अच्छा इलाहाबाद से पढ़ी हो, अच्छा तुम तो नवोदय से पढ़ी हो, तुम्हारा अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों भाई, जो नवोदय से पढ़ते हैं उनका ज़रूरी है कि तुरंत सिलेक्शन हो जाए, या फिर जो बाहर से ग्रेजुएशन करते हैं उनका ज़रूरी है तुरंत सिलेक्शन हो जाए।
तो आप लोगों से भी ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ आप सामना करते होंगे जो टॉन्ट टाइप में आपसे बोलते होंगे, या फिर ऐसा बोलते होंगे, अरे कब से प्रिपरेशन ही कर रहे हो, कब से MPPS ही चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। तो मैं आपको बता दूं ना, आपको वो खिला रहे हैं ना पिला रहे हैं, ठीक है, ना ही आपके खर्चे उठा रहे हैं। तो किसी को कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी स्माइल दो और चलते बनो। मन में बोलो कि जब मेरा रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तुम्हारा खुद मुंह शांत हो जाएगा, या फिर खुद तुमको पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ, है ना। तो यही चीज़ें, 2-3 चीज़ें और कुछ चीज़ें, जैसे मैंने देखा ना कि कोई इंसान अगर कुछ अच्छा कर लेता है लाइफ में, भले वो मेहनत करके कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो लोग रूट्स को भूल जाते हैं अपने। जो लोग उनके साथ थे स्ट्रगल टाइम पे, उन्हीं को इंसान भूल जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं जहाँ भी पहुँची हूँ आज, छोटे मोटे मुकाम पे, मैं आज भी, मतलब आज भी क्या, ऐसे लग रहा है मैं बहुत बड़ा कुछ ऐसा कर लिया, मतलब जो भी है, मुझे कोई भी टेलीग्राम पे मैसेज करता है, और कोई भी नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं कि दीदी ये बता दो, दीदी वो बता दो। एक एक लोगों का मैं रिप्लाई करती हूँ, मेरे पास टाइम हो ना हो, पर मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। मैं एक एक चीज़ वो भी डिटेल में बताती हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड। फालतू का बकवास तो वैसे भी नहीं होता है, तो जो भी पूछता है मैं बताती हूँ। तो मुझे लगता है कि इंसान कहीं भी पहुँच जाए, आप लोग को भी ये हमेशा याद रखना है कि कहीं भी पहुँच जाओ, कितनी भी बड़ी पोस्ट पा जाओ, SDM बन जाओ, DM बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन अपने रूट्स को, अपने लोगों भी, किसी को ये मत जताओ कि तुम बहुत बिजी हो। कितने भी बिजी हो, 1 मिनट का या फिर 20 सेकंड का टाइम निकाल के उसको रिप्लाई कर दोगे तो शायद उसको बहुत खुशी मिलेगी, उसके बदले तुम्हें ऊपर वाला देगा। कभी किसी को ये मत जताओ कि तुम बहुत पैसे वाले हो। अगर ऐसा जता रहे हो तो फिर तुम्हारा पैसे वाला होना या फिर तुम्हारा नॉलेजेबल होना किसी काम का नहीं है। कभी ये मत जताओ कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ी पोस्ट है। अगर जता रहे हो तो फिर उस पोस्ट का कोई मतलब नहीं है। इंसान ऐसा बनो कि सामने वाला तुम्हारे सामने चेयर पे आके बैठ सके, मेरा मानना ये है। और इंसान ऐसा बनना चाहिए कि सामने वाला तुम्हारे सामने दबा कुचला ना समझे, झुका हुआ ना समझे। सामने वाला तुमसे आके डायरेक्ट हाथ मिलाने की हिम्मत रखे, है ना। तो मेरे हिसाब से अभी से हम सभी को प्रैक्टिस करनी चाहिए, ना केवल ऑफिसर बनने की, बल्कि एक अच्छा इंसान एवं अच्छा ऑफिसर बनने की। बस मेरे मन में कुछ ऐसी बातें रहती हैं, तो मुझे लगा कि चलो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सभी की बदौलत है, तो क्यों ना आप सभी से बात किया जाए। और बाकी रही जो MPPSC में जो अभी इस टाइम पे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो हम सभी मिलके उसको क्रैक करेंगे। 3 चीज़ें हमेशा याद रखो कि लोग क्या कहेंगे, इसको कभी भी ध्यान में नहीं रखना है। और अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है ना, तो उसको आप एक्शन पे उतारो, करके दिखाओ उनको, अपने आप मुंह बंद हो जाएगा। दूसरी बात कि आप लोगों को बहुत जगह ऐसे होते हैं, बहुत जगह से सामना करना पड़ता है कि तुमने कुछ नहीं किया। इवन इंटरव्यू में भी, अरे पता है लोग इतना चेंज होते हैं, एक बार किसी इंसान का मेंस निकल जाता है, मैंने देखा है, मेरे खुद के फ्रेंड्स, बोलना नहीं चाहिए, नाम नहीं लूँगी, बट इंसान का मेंस निकल जाता है, ऐसा एटीट्यूड देते हैं जैसे भैया कलेक्टर ही बन गए हैं। इवन कलेक्टर जो बन जाता है, इवन जो सिलेक्टेड हैं, मेरी एक जूनियर है नवोदय की में, जवाहर नवोदय विद्यालय रीवा, सोमू परिहार, अगर वो देखेगी वीडियो कभी तो शायद उसको अच्छा लगे। मेरी वो जूनियर है 1 साल की, और वो 2019 का भी जब रिजल्ट आया है वो सिलेक्टेड है। और अभी जब हमारा मेंस हुआ था सतना में, तो उसने मेरे को पीछे से आवाज़ दिया, प्राची दी, मैं पीछे मुड़ के देखी तो सोमू थी। फिर उसने मेरे को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, और आप कैसे, मतलब इतने अच्छे से पोलाइटली, इतने अच्छे से बात की, मेरे को कभी लगा कि नहीं कि अरे ये सिलेक्टेड बंदी, मतलब कोई भी एटीट्यूड नहीं, कोई ईगो नहीं। तो इस तरीके से बनो आप कि सामने वालों को यार मिल के अच्छा लगे, ना कि उसके अंदर ये हो जाए कि अरे ये तो भाई ऐसे लेवल पे पहुंच गया कि हमको तो भाव ही नहीं दे रहा है। तो ऐसे इंसान तो बनना नहीं कभी। बन भी गया तो फिर सिर्फ अपने लिए हो, किसी और के लिए नहीं हो। अगर इंसान हो तो इंसान के काम आने लायक बनो। बहुत हो गया लेक्चर, बहुत हो गई फालतू की बातें। और स्ट्रेटजी वीडियो कल या परसों तक आएगी, प्रॉपर सारी चीज़ें। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जितनी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करोगे, उतना ज़्यादा ऊपर वाला आपका साथ देगा। जितने ज़्यादा अच्छे इंसान बन के दिखाओ और दूसरों की हेल्प करो, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर छोटी सी भी चीज़ आपके लिए कोई अच्छा कर रहा है तो उसको शुक्रगुजार करो, उसको तुम किसी ना किसी तरीके से रिटर्न करो। बस बाकी ऊपर वाला देख रहा है। सो आई होप कि मैंने
आप लोगों को अच्छे से बोर किया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।